आप में से बहुत सारे लोगों ने हमसे बार बार पूछा है, मुझे अंदर से एक अजीब सा डर क्यों लगता है, बिना किसी वजह के घबराहट क्यों होती है, मैं बार बार बेचैन क्यों हो जाता हूं, कैसे इस डर से बाहर निकलूं? और सच कहूं, ये सवाल बहुत गहरे हैं, क्योंकि ये किसी किताब से नहीं, आपके दिल से निकले सवाल है। कई लोगों ने लिखा, मैं किसी को बता भी नहीं पाता कि मुझे क्या हो रहा है, बस हर समय मन में एक बेचैनी रहती है, एक अनजाना डर जो बिना किसी वजह के मुझे घेर लेता है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। आज के समय में लाखों लोग अननोन फियर या एंजाइटी से जूझ रहे हैं और अक्सर उन्हें खुद भी इसका सही कारण समझ नहीं आता। इसीलिए आज इस डिटॉक्स योर माइंड के पार्ट 5 में हम बहुत ही सरल भाषा में जानेंगे कि ये डर और घबराहट हमारे मन में क्यों आते हैं, कैसे ये हमारी बॉडी और माइंड को पकड़ लेते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे हम इस डर और चिंता को अंदर से डिटॉक्स करें ताकि आप इनर पीस महसूस कर सकें। इस पावरफुल ऑडियो बुक में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को डिटॉक्स करें, कैसे अपनी बॉडी और इमोशंस को रिलीज करें, और कैसे धीरे धीरे इस अनजाने डर से मुक्ति पाकर एक शांत और खुशहाल जीवन जिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो डिटॉक्स योर माइंड के पिछले पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उन्हें भी जरूर देखिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी गहरी हो जाए। और हाँ, अगर आप भी ऐसी ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक सुनते रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल हिंदी बुक पावर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अगला पार्ट आप मिस न करें। अगर आपको भी ऐसा अनजाना डर परेशान करता है तो इस वीडियो को जरूर अंत तक सुनिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आगे हम ऐसे पावरफुल सॉल्यूशंस जानने वाले हैं जो आपको हर दिन की जिंदगी में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खूबसूरत और लाइफ चेंजिंग जर्नी, फियर डिटॉक्स। डर को समझो, अपनाओ और मुक्त हो जाओ। तो सबसे पहले समझते हैं, ये अजीब सा डर आखिर है क्या? ये बेचैनी और घबराहट क्यों होती है जब कोई ठोस वजह भी नहीं होती? अब सबसे पहले ये समझते हैं कि डर होता क्या है, क्योंकि जब तक हम अपने डर को पहचानेंगे नहीं तब तक उससे निकल नहीं सकते। अब सवाल उठता है, आखिर डर होता क्या है? क्या ये कोई भावना है, कोई आदत है, या हमारे मन की प्रोग्रामिंग? डर, फियर कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारे दिमाग का एक पुराना, बेहद जरूरी सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे तो डर ही उन्हें बचाता था। अगर कोई शेर सामने आ जाए या कोई बड़ा खतरा दिखे तो दिमाग अलर्ट हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, मांसपेशियां टाइट हो जाती है, एनर्जी इकट्ठा हो जाती है ताकि हम या तो भाग सकें या मुकाबला कर सकें। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। तो फियर यानी डर असल में एक बहुत नेचुरल इमोशन है, लेकिन परेशानी तब होती है जब कोई सामना करने लायक असली खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी मन और शरीर में वही फियर रिस्पॉन्स बार बार एक्टिवेट हो रहा है। ये बार बार की एंजाइटी बन जाता है। यही है एंजाइटी और फियर का फर्क। फियर तब होता है जब सामने कोई इमीडिएट खतरा हो। एंजाइटी तब होती है जब कोई खतरा नहीं भी है, फिर भी मन में बेचैनी और डर बना रहता है। अब सवाल उठता है, ये बेचैनी, डर, एंजाइटी बार बार क्यों आती है? यहां आता है सबकॉन्शियस माइंड का रोल। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ी हार्ड ड्राइव की तरह है। इसमें हमारे बचपन से लेकर आज तक के सारे एक्सपीरियंसेस, डरावने पल, दुख, अपमान, ट्रॉमा सब रिकॉर्ड रहते हैं। कई बार बचपन में कोई डांट, चोट, डरावना अनुभव, रिजेक्शन इतना गहरा इम्प्रिंट छोड़ जाता है कि वो हमारे अंदर अनजाने में एक डर की लहर बना देता है। अब जैसे ही कोई सिचुएशन उस पुराने अनुभव से वेगली मिलती जुलती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड तुरंत उस फियर सर्किट को एक्टिवेट कर देता है और हम खुद भी नहीं समझ पाते।
क्यों मुझे अभी इतनी घबराहट हो रही है? क्योंकि असल में आज के अनुभव से नहीं, पुरानी फाइल, ओल्ड मेमोरी लूप से ट्रिगर हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल, अगर बचपन में आपको किसी क्लासरूम में बोलने पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी हो, तो बड़े होकर कोई भी प्रेजेंटेशन या पब्लिक स्पीकिंग में अचानक डर लग सकता है। या अगर कभी रिलेशनशिप में बहुत चोट मिली हो, तो नए रिश्तों में बार बार बेचैनी आ सकती है। यही सबकॉन्शियस माइंड का ट्रिगर मैकेनिज्म है, और जब ये बार बार एक्टिवेट होता है तो धीरे धीरे मन में एक कांस्टेंट एंजाइटी पैटर्न बन जाता है। तो दोस्त, समझ लीजिए, डर और एंजाइटी कोई कमजोरी नहीं है, ये बस पुराने अनुभवों का हमारे अंदर जमा हुआ प्रोग्रामिंग है। और जब आप इसे समझ जाते हैं, तभी आप इसे धीरे धीरे डिटॉक्स कर सकते हैं। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे कि जब डर और एंजाइटी लगातार बॉडी में बनी रहती है, तो इसका हमारे शरीर और मन पर क्या असर होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो जुड़े रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल हिंदी बुक पाओ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे हम आपको फियर और एंजाइटी से बाहर निकलने के सबसे आसान और असरदार तरीके बताने वाले हैं। लेकिन क्या ये डर अभी अभी बना है? नहीं, इस डर की जड़ें अक्सर हमारे बचपन में छिपी होती है। चलिए समझते हैं कि कैसे हमारे पुराने अनुभव आज के डर को जन्म देते हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है, ये डर आखिर बार बार क्यों उठता है? अगर आज कोई सीधी वजह नहीं है, तो मन क्यों घबराता है? इसका बहुत बड़ा जवाब छुपा है हमारे बचपन में, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस में। जब हम छोटे होते हैं, तब हमारा मन एक खाली कैनवास जैसा होता है। हर अनुभव, हर बात, हर डर उस पर अपनी छाप छोड़ देता है। मान लीजिए बचपन में आपको बार बार डांट पड़ी हो, अचानक कोई घटना घटी हो, जैसे किसी का बीमार हो जाना, किसी का अचानक चले जाना, या आपको बार बार ये महसूस कराया गया हो कि तुम कमजोर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये सारे अनुभव बचपन के छोटे छोटे डर बनकर हमारे अंदर गहरे बैठ जाते हैं। उस समय तो हम उन्हें समझ नहीं पाते, बस महसूस करते रहते हैं। और यहीं से हमारे मन में इनर चाइल्ड वुंड्स पैदा होती है। हमारा इनर चाइल्ड, यानी वो मासूम संवेदनशील हिस्सा, अब भी इन डर के अनुभवों को अपने अंदर पकड़े हुए है। अब क्या होता है, आज जब हम बड़े हो गए हैं, कोई भी परिस्थिति, कोई शब्द, कोई माहौल, कोई टोन अचानक उस दबे हुए डर को ट्रिगर कर देती है। आप समझ नहीं पाते कि क्यों मेरा मन भारी हो गया, क्यों दिल धड़कने लगा, क्यों अचानक बेचैनी हो गई। असल में वो आपका वर्तमान नहीं, आपका बीता हुआ बचपन बोल रहा होता है। वो इनर चाइल्ड अभी भी हीलिंग चाहता है। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने इनर चाइल्ड की बात सुनना, अपने बचपन के छोटे छोटे दबे हुए डर को समझना, स्वीकार करना कि हाँ, ये डर मेरे अंदर है, अब मैं इसे हील करूंगा। जिस दिन आप इस सच को स्वीकार कर लेंगे, आपके डर का आधा बोझ वैसे ही हल्का हो जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे हम जानेंगे कैसे इन डर को धीरे धीरे रिलीज किया जाए। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी हीलिंग चैप्टर आप मिस न करें। हमारे मन के डर का सीधा असर हमारे शरीर पर भी होता है। आइए जानते हैं कि जब हम डरते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या बदल जाता है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि डर कहां से आता है। बचपन के अनुभव, सबकॉन्शियस में दबे हुए भाव। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही डर आता है, आपके शरीर में तुरंत बदलाव शुरू हो जाते हैं? हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें उथली और तेज चलने लगती है, कभी कभी पसीना आ जाता है, गला सूख जाता है, पेट में हलचल होने लगती है। ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये है आपका बॉडी माइंड कनेक्शन। क्या होता है जब हम डरते हैं? जैसे ही आपका मन किसी डर को महसूस करता है, चाहे वो सच में हो या सिर्फ एक सोच, आपका नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर होता है, जिसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। आपका शरीर सोचता है
कि आपको कोई खतरा है और आपको या तो लड़ना है या भागना है। इसलिए वो आपको तैयार कर देता है, दिल की धड़कन बढ़ाता है ताकि ज्यादा खून दौड़े, मांसपेशियां टाइट हो जाती है ताकि आप भागने के लिए तैयार हों, सांसें तेज होती हैं ताकि ज्यादा ऑक्सीजन मिले, डाइजेशन बंद हो जाता है ताकि ऊर्जा बचाई जा सके। ये सिस्टम आपकी रक्षा के लिए बनाया गया है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब डर बिना किसी असली खतरे के बार बार ट्रिगर होता है, यानी सिर्फ सोच या चिंता से। क्रॉनिक फियर और हेल्थ पर असर। अब सोचिए, अगर आपका नर्वस सिस्टम दिन में बार बार इसी फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाए तो क्या होगा? आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने लगेगी, पेट की समस्याएं शुरू हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, इंसोम्निया यानी नींद नहीं आ पाएगी। धीरे धीरे आपका शरीर थकान और बर्नआउट महसूस करेगा, मेंटल क्लैरिटी कम हो जाएगी, डिसीजन लेना मुश्किल होगा। यानी धीरे धीरे मन का डर आपके शरीर को बीमार करने लगता है। क्या करें? इसलिए जरूरी है कि आप सबसे पहले समझे कि अभी जो मैं महसूस कर रहा हूं वो एक बॉडी रिएक्शन है, मैं खतरे में नहीं हूं। धीरे धीरे बॉडी को रिलैक्स करना सीखें, अपने नर्वस सिस्टम को काम करने की टेक्निक्स अपनाएं। देखिए, ये सारी बातें तभी काम करेंगी जब आप लगातार सीखते और खुद पर काम करते रहेंगे। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम साथ में ये डिटॉक्स जर्नी आगे बढ़ाते रहें। अब अगला सवाल ये है, हमें डर आखिर किन बातों से लगता है? कौन सी चीजें हमें बार बार ट्रिगर करती हैं? दोस्तों, अब हम एक बहुत जरूरी चीज को समझने वाले हैं, ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर वो कोई बात, जगह, व्यक्ति, स्मृति या स्थिति है जो आपके अंदर छिपा हुआ डर अचानक से जगा देती है। आपने नोटिस किया होगा, कभी कोई शब्द सुनकर, कोई पुरानी जगह देखकर, किसी से बात करके या किसी अचानक आई सिचुएशन में आपका मन एकदम बेचैन हो जाता है, दिल तेज धड़कने लगता है, घबराहट होने लगती है, पुराना डर फिर से सतह पर आ जाता है। यह है ट्रिगर का असर। किन बातों में ट्रिगर हो सकते हैं? कोई पुराना इमोशनल ट्रॉमा, लड़ाई झगड़े वाले हालात, अकेलापन या रिजेक्शन का डर, भीड़ में जाने का डर, किसी से बात करते समय सेल्फ डाउट, किसी का गुस्से में देखना, असफल होने की स्थिति, किसी का टोन या आवाज जो आपको पास्ट की किसी पेनफुल मेमोरी से जोड़ दे। ट्रिगर का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ऐसा दबा हुआ है जिसे अब हील करने की जरूरत है। कैसे अपने ट्रिगर्स को ऑब्जर्व करें? सबसे पहला कदम है अवेयरनेस। जब भी आपको डर, एंजाइटी या अनईजी फीलिंग आए, तुरंत खुद से पूछिए, एक अभी मुझे किस बात से डर लग रहा है? 2, क्या ये डर इस सिचुएशन में जायज है या मैं किसी पुराने पैटर्न से रिएक्ट कर रहा हूं? 3, मेरे शरीर में क्या चेंजेस हो रहे हैं? 4, क्या इस डर से कोई पुरानी याद जुड़ी हुई है? जब आप धीरे धीरे अपने डर के पैटर्न्स को पहचानने लगेंगे तो आप जान जाएंगे कि आपके कौन कौन से ट्रिगर्स हैं। जर्नलिंग का रोल। अब यहां एक बहुत पावरफुल टूल है, जर्नलिंग। हर बार जब भी कोई ट्रिगर एक्टिवेट हो जाए, उस बारे में एक नोटबुक में लिखिए। क्या हुआ था? मैंने कैसा महसूस किया? शरीर में क्या सेंसेशंस हुए? मुझे क्या याद आया? मैं इसे कैसे बेटर हैंडल कर सकता हूं? जब आप रोज ऐसा करने लगेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि आपका डर कहां से आ रहा है, कौन कौन से ट्रिगर्स बार बार एक्टिवेट हो रहे हैं। धीरे धीरे ये अवेयरनेस ही आपके डर को डिसोल्व करना शुरू कर देगी, क्योंकि जब कोई चीज अजानी होती है तभी वो डराती है। जैसे ही आप उसे पहचान लेते हैं, उसका असर कम होने लगता है। ट्रिगर पहचानना हीलिंग की पहली बड़ी जीत है। ऑब्जर्वेशन और जर्नलिंग आपके सबसे बड़े साथी हैं इस जर्नी में। और अगर आपको ये बातें उपयोगी लग रही हैं, तो अभी हमारे चैनल हिंदी बुक पावर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने नर्वस सिस्टम को काम कर सकते हैं, कैसे पुराने इमोशनल वुंड्स को हील कर सकते हैं
और धीरे धीरे अपने डर को हमेशा के लिए कम कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ये हीलिंग जर्नी एक साथ पूरी करें। अब जानते हैं कुछ आसान और इंस्टेंट तरीके जिनकी मदद से आप अपने डर और चिंता को उसी पल कंट्रोल कर सकते हैं। जब डर या एंजाइटी अचानक से आ जाए तो आप क्या करें? अब तक आपने समझा कि डर कैसे काम करता है, कैसे ट्रिगर्स काम करते हैं। अब हम सीखेंगे कि उस समय तुरंत क्या करें जब डर या एंजाइटी आपको घेर ले, क्योंकि अगर उस पल आपने सही तरीके से हैंडल कर लिया तो आपका डर धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 5 पावरफुल टेक्निक्स जो साइंटिफिकली प्रूवन है और दुनिया भर में यूज होती है। एक डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना। जब डर लगता है तो हमारा सांस लेने का पैटर्न शैलो यानी छोटा हो जाता है। इसी वजह से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मस्तिष्क को ऑक्सीजन कम मिलती है और पैनिक बढ़ता है। डीप ब्रीदिंग से आप नर्वस सिस्टम को काम कर सकते हैं। कैसे करें? आराम से बैठ जाइए, नाक से गहरी सांस भरिए 4 काउंट्स में, 2 सेकंड के लिए सांस रोकिए, मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़िए 6 काउंट्स में। ऐसा 5 से 10 बार कीजिए। सिर्फ 2 मिनट में आपको फर्क महसूस होगा। दिल की धड़कन धीमी, मन शांत। 2 ग्राउंडिंग टेक्निक्स। अपने को वर्तमान में लाना। डर अक्सर भविष्य की कल्पना या पुरानी यादों की वजह से होता है। ग्राउंडिंग टेक्निक से आप अपने मन को अभी के पल में लाते हैं। कैसे करें? अपने पैरों को जमीन पर महसूस करें। गिने कि आप अपने आसपास कौन कौन सी 5 चीजें देख पा रहे हैं, कौन कौन सी 4 चीजें छू सकते हैं, कौन कौन सी 3 चीजें सुन सकते हैं, कौन कौन सी 2 चीजें सूंघ सकते हैं, कौन कौन सा एक स्वाद अभी महसूस कर सकते हैं। ये टेक्निक तुरंत आपके ब्रेन को डाइवर्ट करती है और डर कम होता है। 3, 5, 4, 3, 2, 1 सेंसरी मेथड। ये भी एक बहुत फेमस ग्राउंडिंग टेक्निक है जिसे थेरेपिस्ट एंजाइटी पेशेंट्स को सिखाते हैं। 5 चीजें देखो, 4 चीजें छुओ, 3 चीजें सुनो, 2 चीजें सूंघो, 1 स्वाद महसूस करो। ये आपके सभी सेंसेस को एक्टिवेट करता है और आपको पैनिक मोड से बाहर निकालता है। 4 पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। सकारात्मक कल्पना करना। जब डर लगता है तो हमारा मन वर्स्ट केस सिनारियो सोचने लगता है। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से आप अपने दिमाग को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। कैसे करें? आंखें बंद करें। किसी ऐसी जगह की कल्पना करें जहां आप बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, जैसे कोई सुंदर पार्क, समुंदर किनारा, मंदिर या कोई प्यारी मेमोरी। उस जगह के रंग, आवाजें, भावनाएं महसूस करें। 2 से 3 मिनट उस स्थिति में खुद को रखें। इससे आपके ब्रेन में रिलैक्सेशन हार्मोन्स रिलीज होते हैं और डर कम होता है। 5 प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, PMR। डर लगने पर हमारे शरीर में टेंशन बिल्डअप हो जाता है। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन से हम उस टेंशन को रिलीज करते हैं। कैसे करें? पैरों की उंगलियों से शुरू करें। 5 सेकंड तक उन्हें जोर से सिकोड़े, फिर छोड़ दें। फिर बछड़े, जांघें, पेट, छाती, हाथ, गर्दन, चेहरे के मसल्स के साथ यही करें। पूरा शरीर हल्का महसूस होने लगेगा। इस एक्सरसाइज से तनाव हटता है, शरीर और मन में तुरंत शांति आती है। फाइनल नोट, ये टेक्निक्स आपको तुरंत डर और एंजाइटी से बाहर निकालने में मदद करेंगी। शुरू में दिन में कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करें ताकि जब कभी डर अचानक आए आप इन टूल्स को इंस्टिंक्टिवली यूज कर सकें। याद रखिए, डर को दबाना नहीं है बल्कि सही तरीके से हैंडल करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल हिंदी बुक पावर को अभी सब्सक्राइब करें। आगे के चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगा कैसे अपने नर्वस सिस्टम को लॉन्ग टर्म हील करें, कैसे इमोशनल वुंड्स को रिलीज करें, कैसे परमानेंट फ्रीडम पाएं इस डर से। तो जुड़िए हमारे साथ इस हीलिंग जर्नी में। लेकिन सिर्फ इंस्टेंट कंट्रोल काफी नहीं।
अगर हम सच में अपने मन से डर की जड़ को हटाना चाहते हैं तो हमें कुछ लंबी अवधि के उपाय भी अपनाने होंगे। डर और चिंता को तुरंत संभाल लेना जरूरी है, लेकिन असली जीत तब है जब आप इसे जड़ से खत्म कर पाएं। इसके लिए चाहिए लॉन्ग टर्म माइंड डिटॉक्स। अब तक आपने जाना कि डर क्यों होता है, कैसे ट्रिगर्स काम करते हैं और तुरंत क्या टेक्निक्स करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डर का पैटर्न ही टूट जाए तो आपको अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ पावरफुल हैबिट्स लानी होंगी। इन्हीं हैबिट्स को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म माइंड डिटॉक्स प्रैक्टिसेस। चलिए जानते हैं। एक डेली मेडिटेशन, रोज ध्यान करें। मेडिटेशन यानी मन को ऑब्जर्व करना। जब आप रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे इनर साइलेंस को पहचानने लगता है। डर और एंजाइटी आपके माइंड के अंधेरे कोनों में पनपते हैं। मेडिटेशन से आप उन कोनों में रोशनी डालते हैं, अवेयरनेस बढ़ती है, डर घटता है। कैसे शुरू करें? रोज सुबह या रात 10 से 15 मिनट शांत बैठें, अपने सांस पर ध्यान दें। मन में अगर डर वाली कोई थॉट आए, बस देखें, उसे जाने दें। रेगुलर प्रैक्टिस से आपका नर्वस सिस्टम कम रिएक्टिव होता जाएगा। 2 अफर्मेशंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दोहराना। सबकॉन्शियस माइंड बार बार सुनकर प्रोग्रामिंग होती है। जब आप खुद से रोज पॉजिटिव बातें कहते हैं, आपका माइंड नए बिलीफ्स एडॉप्ट करने लगता है। इससे डर वाले पुराने बिलीफ टूटने लगते हैं। उदाहरण अफर्मेशंस। मैं सुरक्षित हूं, डर को मैं समझ सकता हूं और उसे जाने दे सकता हूं। मेरा मन हर दिन शांत और मजबूत होता जा रहा है। मुझे अपने जीवन पर भरोसा है। रोज सुबह उठकर या रात को सोने से पहले 5 मिनट ये अफर्मेशंस जरूर बोलें या सुने। 3 ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, आभार जताना। डर का सबसे बड़ा फ्यूल है कमी की भावना, कुछ गलत होने वाला है माइंडसेट। ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद करने से माइंड एकदम दूसरी दिशा में चला जाता है, अबंडेंस माइंडसेट में। कैसे करें? हर दिन सुबह या रात 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। छोटी छोटी बातें लिखें। मैं स्वस्थ हूं, मेरे पास अच्छा परिवार है, आज सूरज निकला, मुझे स्वादिष्ट खाना मिला। ये सिंपल हैबिट आपके माइंड में फियर की जगह ट्रस्ट और खुशी भरती है। 4 लेटिंग गो प्रैक्टिस, छोड़ना सीखना। हम बार बार डर इसलिए पकड़ कर रखते हैं क्योंकि मन चीजों को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन लाइफ में कई चीजें अनकंट्रोलेबल हैं और लेटिंग गो की प्रैक्टिस से आप उन्हें ग्रेसफुली छोड़ना सीखते हैं। कैसे करें? जर्नलिंग करें। आज मैं कौन सा डर छोड़ना चाहता हूं? विजुअलाइज करें कि आप उस डर को हवा में छोड़ रहे हैं। खुद से कहें, ये डर अब मेरे जीवन की जरूरत नहीं है, मैं इसे जाने दे रहा हूं। ये प्रैक्टिस जितनी बार करेंगे, डर का ग्रिप उतना ही कमजोर होगा। 5 पॉजिटिव कंटेंट कंजम्पशन, सकारात्मक कंटेंट को अपनाएं। हमारा माइंड बहुत हद तक उस कंटेंट से शेप होता है जो हम रोज कंज्यूम करते हैं। अगर आप हर दिन डरावनी, नकारात्मक न्यूज या मूवीज देखते हैं तो माइंड में डर और बढ़ेगा। पॉजिटिव कंटेंट आपके सबकॉन्शियस को हील करता है। क्या करें? इंस्पिरेशनल ऑडियो बुक्स सुने, मोटिवेशनल टॉक्स देखें, मेडिटेशन म्यूजिक या बाइनोरल बीट सुने, फियर हीलिंग गाइडेड मेडिटेशंस करें, अच्छे पॉडकास्ट्स सुने। याद रखें, व्हाट यू फीड योर माइंड बिकम्स योर रियलिटी। इसलिए अपने कंटेंट डाइट को रोज चेक करें। फाइनल वर्ड्स, ये 5 लॉन्ग टर्म प्रैक्टिसेस अगर आप लगातार 30 से 60 दिन तक करें तो आप महसूस करेंगे कि आपका पुराना डर गायब होने लगा है। आप सिचुएशंस को कामली हैंडल करने लगेंगे और सबसे बड़ी बात, आपका मन इनर पीस की तरफ बढ़ने लगेगा। अब आप देख रहे हैं कि डर को डिटॉक्स करना कितना जरूरी है। ऐसे ही और डीप टेक्निक्स जानने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली पावरफुल वीडियो आपसे छूट न जाए। हमारे डर का सबसे गहरा असर हमारे रिश्तों में पड़ता है। आइए समझते हैं दूसरों से डरना कैसे छोड़े और मजबूत बाउंड्रीज कैसे बनाएं।
क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि दूसरों के सामने बोलने में डर लगता है? आप बार बार सोचते हैं, लोग क्या सोचेंगे, या फिर हर बात पर उनकी अप्रूवल या वैलिडेशन चाहिए? अगर हाँ, तो ये चैप्टर आपके लिए है। ये डर सिर्फ सोशल फियर नहीं होता, इसके पीछे बहुत गहरी कंडीशनिंग और इमोशनल वूंद होती है। चलिए समझते हैं क्यों ऐसा होता है और कैसे इससे बाहर निकला जाए। एक दूसरों से डरना या वैलिडेशन मांगना क्यों होता है? बचपन से ही हमारा माइंड एक मैसेज बार बार एब्जॉर्ब करता है, अगर मैं अच्छा नहीं बनूंगा तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मुझे अप्रूवल चाहिए कि मैं ठीक हूं। जब बच्चे को अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, तब वैलिडेशन की आदत सबकॉन्शियस में जम जाती है। फिर बड़े होकर हर रिश्ते में हम डर के साथ जीते हैं। अगर मैं ऐसा कह दूं तो क्या वो नाराज हो जाएगा? क्या मुझे अच्छा दिखना चाहिए ताकि लोग एक्सेप्ट करें? अगर मैं मना कर दूं तो क्या मेरा दोस्त मुझसे नाराज हो जाएगा? ये फियर ऑफ रिजेक्शन ही रिलेशनशिप्स को सबसे ज्यादा हार्म करता है। सॉल्यूशन, इस फियर को पहचानना और उससे दोस्ती करना। जानना कि आपका अपना सेल्फ वर्थ दूसरों की राय पर डिपेंड नहीं करता। 2 हेल्दी बाउंड्रीज कैसे बनाएं? हेल्दी रिलेशनशिप्स की सबसे जरूरी चीज होती है बाउंड्रीज। लेकिन जिन लोगों ने लाइफ में रिजेक्शन या इमोशनल वुंड्स देखी होती है, उनके लिए ना कहना मुश्किल होता है। बाउंड्रीज का मतलब होता है मैं किस बात के लिए अवेलेबल हूं, किसके लिए नहीं। मैं किस तरह के व्यवहार को टॉलरेट करूंगा, किसे नहीं। मैं अपनी स्पेस और एनर्जी का ध्यान कैसे रखूंगा। बाउंड्री सेल्फिश नहीं होती, वो सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी होती है। कैसे बनाएं? सबसे पहले अपने वैल्यूज क्लियर करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। जहां ना कहना जरूरी है, वहां रिस्पेक्टफुली कहें। याद रखें, अगर आप खुद अपनी बाउंड्रीज का सम्मान नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। बाउंड्रीज बनाने से रिश्तों में डर अपने आप घटने लगता है, क्योंकि अब आप कंट्रोल में होते हैं, हेल्पलेस नहीं। 3 सेल्फ कंपैशन और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाना। जब हम खुद को बार बार नीचे आंकते हैं, तब डर बढ़ता है। लेकिन जब आप खुद से प्यार करना सीखते हैं, तो रिश्तों में आपका फियर धीरे धीरे डिसोल्व होने लगता है। सेल्फ कंपैशन यानी अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना, खुद को जज नहीं करना, खुद को यह मैसेज देना, मैं इम्परफेक्ट होते हुए भी लवेबल हूं। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी खुद की जरूरतों को पहचानना, खुद की बाउंड्रीज को मजबूत बनाना, यह समझना कि मेरा हैप्पीनेस दूसरों की अप्रूवल से नहीं जुड़ा है। प्रैक्टिस, रोज अफर्मेशंस कहें, मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं। जर्नलिंग करें, आज मैं अपने लिए क्या करूंगा जिससे मैं खुद को सम्मान दूं। खुद से वैसा ही प्यार करें जैसा एक अच्छे दोस्त को देते। फाइनल वर्ड्स फॉर दिस चैप्टर, रिलेशनशिप्स में फियर तब जाता है जब आप खुद के इनर वर्थ को पहचानते हैं। हेल्दी बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है अब मैं डर के नहीं, प्यार के आधार पर रिश्ते बनाऊंगा। और जब आप ऐसा करते हैं, आप देखेंगे कि आपके आसपास भी हेल्थियर और डीपर रिलेशनशिप्स बनने लगती है। अगर आपको ये बातें वैल्यूएबल लगी तो अभी हमारे चैनल हिंदी बुक पावर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर्स में हम आपको और भी डीप इमोशनल हीलिंग की टेक्निक्स देंगे। बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी पावरफुल इंसाइट मिस न हो। लेकिन हर डर से लड़ना जरूरी नहीं, कई बार लेटिंग गो और एक्सेप्टेंस में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। चलिए इसे समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ डर हम जितना उनसे लड़ते हैं उतने ही बढ़ते जाते हैं? कई बार सबसे बड़ी शक्ति होती है छोड़ देना, स्वीकार करना। इस चैप्टर में हम सीखेंगे लेटिंग गो और एक्सेप्टेंस की ताकत क्या है और इससे कैसे मिलता है इनर फ्रीडम। एक हर फियर से लड़ना जरूरी नहीं, एक्सेप्टेंस और सरेंडर की शक्ति। जब मन में कोई डर आता है, हमारा पहला रिएक्शन होता है इससे लड़ो, इसे हटाओ। लेकिन दिमाग का नियम है, जिस चीज को जितना रेजिस्ट करते हैं वो उतनी मजबूत होती जाती है। एग्जाम्पल, अगर आपको डर लगता है अकेले रहने में
और आप हर समय खुद को बिजी रखते हैं ताकि ये डर सामने ना आए, तो डर आपके अंदर गहरा बैठता जाता है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है और आप हर बार अवॉइड करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस इस डर को बड़ा बना देता है। इसका उल्टा तरीका है एक्सेप्टेंस। जब आप किसी डर को ऑब्जर्व करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, बिना जज किए महसूस करते हैं, तब वो फियर धीरे धीरे डिसोल्व होने लगता है। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं, इसका मतलब होता है मैं जो कंट्रोल नहीं कर सकता उसे स्वीकार करता हूं और जो कर सकता हूं उस पर एक्शन लेता हूं। ये एटीट्यूड आपको मेंटल पीस देता है। दो इनर फ्रीडम कैसे पाएं? इनर फ्रीडम का मतलब है अपने इमोशंस के गुलाम नहीं बनना, डर को महसूस करना लेकिन उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट ना करना, यही सच्ची फ्रीडम है। कैसे पाएं? जब भी कोई डर उठे उसे सप्रेस ना करें, ऑब्जर्व करें। हां, मेरे अंदर डर उठ रहा है, ठीक है, मैं इसे महसूस कर रहा हूं। गहरी सांस ले, खुद से कहें मैं इस फियर को अलाउ करता हूं, लेकिन यह मुझे कंट्रोल नहीं करेगा। विजुअलाइजेशन करें, इमेजिन करें कि आप इस फियर को एक बादल की तरह देख रहे हैं जो आ रहा है और चला जा रहा है। आप स्काई है, फियर तो बस एक क्लाउड है। धीरे धीरे आप फियर के साथ डिस्टेंस क्रिएट करने लगेंगे। फियर होगा लेकिन वो आपको ड्राइव नहीं करेगा। एक्सेप्टेंस और लेटिंग गो से बॉडी में स्ट्रेस रिलीज होता है, नर्वस सिस्टम काम होता है, कॉन्फिडेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है। फाइनल थॉट्स फॉर दिस चैप्टर। फियर को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे वो उतना कंट्रोल करेगा, जितना उसे स्वीकार करेंगे उतना वीक होगा। याद रखिए, एक्सेप्टेंस इज नॉट वीकनेस, इट इज द डोरवे टू पीस। और लेटिंग गो का प्रैक्टिस लाइफ लॉन्ग जर्नी है, लेकिन हर दिन छोटा छोटा स्टेप ले तो इनर फ्रीडम मिलती जाती है। अगर ये चैप्टर आपको वैल्यूएबल लगा तो अभी हिंदी बुक पावर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला और आखिरी चैप्टर पीसफुल माइंड के लिए लाइफस्टाइल हैबिट्स बहुत पावरफुल होने वाला है। बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी पार्ट मिस न हो। तो दोस्तों, देखा आपने, डर को समझकर और डिटॉक्स करके हम कितनी बड़ी राहत पा सकते हैं। अब चलते चलते एक छोटी सी बात और, दोस्तों, आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात की, डर को समझना, स्वीकार करना और डिटॉक्स करना। याद रखिए, डर से भागकर शांति नहीं मिलती, डर को समझकर धीरे धीरे अपने मन से बाहर निकालकर ही सच्ची इनर पीस पाई जाती है। हर इंसान के अंदर कोई न कोई छुपा हुआ डर होता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस डर को फेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या उससे भागते हैं। आज से एक छोटा सा कदम लीजिए, अपने डर को ऑब्जर्व कीजिए, उस पर काम कीजिए और एक एक करके अपनी इमोशनल फ्रीडम बढ़ाइए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो या लगा हो कि हाँ, ये बातें मेरे जीवन में काम आएंगी, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल हिंदी बुक पावर को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हम साथ में इस ब्यूटीफुल जर्नी को और आगे बढ़ा सकें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी गहराई से बात करेंगे माइंड डिटॉक्स, इमोशनल हीलिंग, फियर डिटॉक्स और इनर पीस पर। और हाँ, अगर आपने डिटॉक्स योर माइंड के पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जरूर देखिए और इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए जो आज इस डर से जूझ रहा है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। फाइनल लाइन पॉज देकर बोले, एक शांत मन ही सच्ची सफलता और सच्चे सुख की शुरुआत है। तो चलिए इस यात्रा को साथ में आगे बढ़ाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हिंदी बुक पावर के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।